शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नाही। शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या। ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। हा सर लगातार शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बघा, हे आमदारांमध्ये. पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग किस नशा में है मुझे मालूम नहीं। उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए सर, कल की आपकी मीटिंग के बाद शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ होगा। नाम ना यूज किया जाए। सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। अंतर्गत वादावाद असल्याचं समोर येत आहे। लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। कशा लोकांना गुमराह करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही। जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले। निवडणुकांना सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराज शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला। तो संजय राउत को आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप कि कितनी ज्यादा हमलावर हो चुकी है शिवसेना। पहले दूसरे दिन तो चाहे संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे, बिल्कुल उनका अंदाज और उनका तरीका बदला हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल जुदा अंदाज, बिल्कुल हमलावर और साफ बात सीधे सीधे कहते हुए चेतावनी ही है कि शिव सैनिक सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो अब धमकी और उसके बाद धमक पर यह पूरी सियासत, पूरी स्थिति और परिस्थिति आ चुकी है। शिव सैनिकों को हमारे एक इशारे का इंतजार है। संजय राउत ने अभी कहा पूरे मामले पर हम संयम बरत रहे हैं, जो होना है होने दो। संजय राउत अब पूरा इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्योंकि गुवाहाटी से लेकर के मुंबई तक और साथ ही साथ दिल्ली तक यह स्थिति बनी हुई है कि वहां पर सरगर्मी है। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं, दीपक दुबे भी मेरे साथ मौजूद है मुंबई से, विनोद जगदाले थाने से मौजूद है और कुमार गौरव इस वक्त गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर से मौजूद है। लेकिन दीपक, सबसे पहले रुख आपका कर रहा हूं। संजय राउत ने अभी एक और चेतावनी दी है। ठीक है दीपक, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन विनोद के पास आ रहा हूं। विनोद, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो इस धमकी और इस धमक का क्या कारण हम समझ सकते हैं, क्योंकि अब शिवसेना पूरी तरह से हमलावर है, पूरा अप्रोच बदल चुका है। देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार संजय राउत धमका रहे हैं। जो बागी एमएलए हैं उनको धमकाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और राज्य सरकार है ये कह सकते हैं कि चुपचाप ये देख रही है। कल और परसों जो संजय राउत के बयान आए, उस बयानों के बाद शिवसैनिकों ने पूरे महाराष्ट्र में जो विधायक बागी हो चुके हैं, ज़्यादातर विधायकों के ऑफिस, दफ्तर, घर को निशाना बनाया और वहां पर तोड़फोड़ कर दी।
अब शिवसेना को पता है कि जो बागी विधायक है उनके तेवर भी तल्ख है, वो वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने ठाना है कि ये गुट अब नया गुट बनेगा और नया गुट बन भी चुका है, तो वापसी का रास्ता ही बंद है। शिवसेना को साफ तौर पर पता है कि अगर इस समय आक्रामक नहीं हुए तो इसका खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना और भी कमजोर यहाँ पर हो सकती है। अब पार्टी बचाने की ये कवायद पूरी चल रही है, इसके लिए धमकाने का सिलसिला ये चल रहा है। विधायक तो छोड़ के जा चुके हैं, अब बचे कौन है? अब पार्टी के पदाधिकारी, संपर्क प्रमुख, जिला प्रमुख, शाखा प्रमुख, ये सब बचे हैं। अब इन्हें रोकना है तो अपने तेवर तोड़े कड़े करने शिवसेना को जरूरी है। संजय राउत लगातार धमकी भरे बयान दे रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे गुट ने भी कल शिकायत की थी कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी पुलिस सुरक्षा वहां पर हटा दी गई है, लगातार धमकियां दी जा रही है। शिंदे गुट ने फिलहाल ये ठाना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत शांति तरीके से यहाँ पर रहेंगे। कल आपने देखा ही होगा कि परंडा के जो विधायक है तानाजी सावंत, उन्होंने साफ तौर पे फेसबुक पे ये पोस्ट लिखी थी कि हम एकनाथ शिंदे के आदेश की वजह से चुप है, वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी औकात में रहें। लेकिन विनोद सिर्फ और सिर्फ संजय राउत जवाब देने की उन्होंने तेवर नहीं है। अब देखिए आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि आप गुवाहाटी से चौपाटी आइए, जो बात राउत कह रहे हैं उसी की बात ही वो भी कर रहे हैं कि जब आप जाएंगे फ्लोर टेस्ट पर तो फिर यहीं से होकर गुजरेंगे आप। देखिए, शिंदे गुट के एक विधायक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा मेरा नाम कहीं कोट मत कीजिए। उन्होंने कहा हमें धमकाने की कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम अभी चुप है, ज़रूरत पड़ने पर हम उनको दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। और एकनाथ शिंदे ने ठाना तो हम मुंबई भी जाएंगे, कौन धमकी देता है, कौन क्या कर लेगा, हम ये बराबर देख लेंगे। ये शिंदे विधायकों का गुट का ये कहना है। आदित्य ठाकरे भी धमका रहे। कल उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि विधान भवन का रास्ता 2 जगह से जाता है, एक परेल लालबाग से होकर जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, दूसरा वर्ली से। लेकिन शिवसेना के विधायक ये कह रहे हैं कि जिसको जो बयान देना है, जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है वो करे, हम कानूनी रास्ते से आगे जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमें भी अपने तेवर यहाँ पर तीखे करने पड़ेंगे। एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि फिलहाल कानूनी दावपेच में फंसने के बजाय कानूनी तरीके से एकदम आगे हम चले जाए। जो भी विधान भवन में ज़रूरी करना है वो, और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट में भी हम जाएंगे। ठीक है, तो अब कोर्ट की दहलीज पर भी ये पूरा मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस है उसको लेकर के तो साफ तौर पर शिंदे गुट ये कह चुका है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता ही रहे हैं कि संजय राउत ने सीधे सीधे 2 टूक शब्दों में धौंस दिखाई है कि गुवाहाटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये समझ लें कि शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।